ना ना ना, प्लीज डोंट स्टॉप, नाच ले ना। वैसे भी जो है ना घने दिनों से देख रही हूँ थारे अंदर कट्टो कटीली रज्जो रंगीली गेंदा गगरीली न वाली जो है हरकतें कुलबुला रही है थारे शरीर में। प्लीज आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पे छनन छनन शाएं शाएं करके नाच के अपना कमर मटका रहे हैं? अरे हम तो यहाँ पे व्यायाम कर रहे हैं, व्यायाम, एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। ये व्यायाम करने का टाइम हो रहा है। ओहो सॉरी माय मिस्टेक। भाई जो आदमी जो है रात भर घर से गायब रहेगा तो ऑब्वियसली जो है सवेरे लेट उठेगा, फिर सारे काम लेट ही स्टार्ट होंगे, है ना? आई टेल यू, यू टेल मी। हमें बताइए जरा कि आपको कैसे पता कि हम रात को घर से गायब रहते हैं? ज्यादा जो है ना चित्रलेखा प्रश्नोत्तर गाइड बनने की हमारे साथ कोई जरूरत ना हो रही। कल रात जो है मैं थारे क्वार्टर पे आई थी, कहाँ था तू? कितने बजे? 12 बजे। अरे अब तो हम क्वार्टर पीरियड है। मेरा मतलब है हम अपने क्वार्टर के पीछे वाटर पीरियड है। वो क्या है ना कि हमने अपने क्वार्टर के पीछे एक कुआं खोद रखा है और रस्सी और बाल्टा तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम खुद कुएं में कूद कर पानी पीते हैं वहां पे, और रविवार के दिन नहाते भी हैं। आके देखिएगा हमें, मतलब रात को हम वहां से ठीक 1 बजे कुएं से निकलते हैं। तो बस आज रात 1 बजे मैं आऊंगी। यू आर मोस्ट वेलकम। मान भी जाओ। बचाओ! क्या हुआ यार? मान भी जाओ। नहीं तो फिर कब? कभी नहीं। मैडम ये कोई बात हुई? तुम चुप हो जाओ। मैडम देखिए हमारा नाम है पट्टू परेशान हेल्पलेस। ना तो हेल्पफुल भी होता तो हमारी के हेल्प कर देता तू। मैडम हेल्प तो हमें चाहिए आपकी, प्लीज हमें बचाइए, इस आदमी से बचाइए प्लीज। ओहो तो तुम्हारे पीछे आदमी पड़ते हैं? सॉरी सॉरी। तू कौन है? अब मैडम मेरा नाम है धर्मेंद्र धुरंधर। मान भी जाओ। ना के मनवा रहा है तू इससे, ना पुलिस के सामने धमका रहा है तू इसने। मैडम क्या है, मेरी नई नई नौकरी लगी है कुरियर कंपनी में, तो उनकी शर्त ये है कि अगर मैं 3 डिलीवरी सही जगह पे कर दूं तो मेरी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। मैडम क्या है कि इनके नाम का एक कुरियर आया, मैंने इनसे कहा मैं डिलीवरी देना चाहता हूं, ये बोले नहीं नहीं। मैंने कहा भाई मान भी जाओ, ये बोले नहीं, हेल्पलेस। मैडम एक्चुअली क्या है, हमारी शादी होने वाली है। तुम दोनों की? वेरी फनी। हम दोनों की नहीं, मेरी जो स्वीट हार्ट है मोनिका मैं डार्लिंग, उसके साथ शादी होने वाली है। मैडम मोनिका जो है शी इज एन एनिमल लवर। लेकिन तुमने तो कहा वो तुम्हारी लवर है। हाँ। तो तुम कौन हो, एनिमल या इंसान? वेरी फनी। ऑफ कोर्स इंसान। तो वो किसकी लवर है? मेरी। तो एनिमल लवर कौन है? तुम वाकई में समझ नहीं रहे हो या ना समझ होने का नाटक कर रहे हो? बस बहुत हो गया। देखिए मैडम एक्चुअली क्या है, मोनिका जो माय डार्लिंग है उसे पेट पालने का बड़ा शौक है। अरे ये कोई शौक थोड़ी ना, ये तो एक जरूरत है, करना पड़ता है। वैसे वो अपना पेट पालने के लिए करती क्या है? कुछ जॉब वॉब करती है या डांस बार में डांस वांस करती है? नहीं मैं जाता हूँ कभी कभी। गुड, यू डिजर्व इट। अरे पापी पेट नहीं, पपी पेट। पपी यानी कि जानवर। मैडम क्या है कि उसने कहा कि मेरी इच्छा हो रही है कि मैं एक पेट पालूं, तो मैंने कहा ओके। फिर हमने नेट सर्च किया तो नेट पे हमें एक पेट सेलर की वेबसाइट मिली, उसमें हमने हमारी डिमांड लिखी और हमने पेमेंट भी क्रेडिट कार्ड से कर दिया और उन्होंने पेमेंट ले भी लिया। मैडम यार बकवास बंद करो, साइन करो, डिलीवरी लो। यार मान भी जाओ। नहीं, मैं क्यों लूं डिलीवरी? मैं नहीं लूंगा डिलीवरी, नहीं। ओहो, अच्छा ये बताओ ये क्या लिखा है? पट्टू परेशान हेल्पलेस। तो क्या अमिताभ बच्चन का नाम लिखा हुआ है? नहीं, नाम हमारा लिखा है, लेकिन हम डिलीवरी नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। ओहो, डिलीवरी ले लो, मान भी जाओ। नहीं नहीं नहीं। अरे बस अरे यो कुछ देके ही जा रहा है थारे को, ना लेके तो कतई ना जा रहा, तो क्यों ना ले रहा तू इससे डिलीवरी? के रखा है डिलीवरी में? मैडम आपको पता है उस पेट कंपनी ने कुरियर में क्या भेजा है? अरे ऐसी कौन सी चीज कुरियर कर दी तेने? हाथी। वो बाहर खड़ा है हाथी, उसी हाथी के बोल रहे कि डिलीवरी ले लो, और उसी हाथी को ले लेके ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। अब आप ही बताइए मैडम, मैं हाथी की डिलीवरी कैसे ले सकता हूँ, कैसे? भाई केस तो घना कॉम्प्लिकेटेड दिखे मन ने।
अरे क्या नाम हो रहा उस पेट कंपनी के ओनर का? बुलाओ साले ने। जी मैडम, मैं हूँ पेट वर्धन पेट वाला, चाहिए क्या? और मैं हूँ चंद्रमुखी चौटाला डंडे वाली, चाहिए क्या? है भाई क्या मचा रखा तैने, कतई चौड़ा होके घूम रहा तू है? किस प्रकार के जानवरों के फोटो चिपका के घूम रहा है तैने? जो है इस शरीफ आदमी को ना हाथी डिलीवर करा दिया। हाउ स्मार्ट। मैडम इसमें मेरी गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? हाथी की? ये देखिए मैडम, इसमें इसने लिखा है कि प्लीज कुरियर अ प्यारा पेट, तो मैंने कुरियर कर दिया क्योंकि जो हाथी मैंने इसे भेजा है उसका नाम प्यारा है और इसने प्यारा पेट ही तो मांगा था। ओह माय गॉड, मैंने प्यारा नाम वाला पेट नहीं मांगा था, मैंने छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा पेट मांगा था मैडम। हाँ, तो ये हाथी छोटा ही तो है। किस एंगल से? अरे 7-8 साल का तो हाथी है, तुम्हें शर्म नहीं आती एक छोटे से हाथी के बारे में इस तरह बात करते हुए? चाहिए क्या? बस मैडम आप मूड में आ जाइए, मतलब मूड में आ जाइए और केस सॉल्व कीजिए। अरे ओ प्यासे पंछियों, तुम जो आना ईब निकलो चौकी से, कल को आना, कल होगा केस सॉल्व। तू रुक। लेकिन मैडम डिलीवरी, मैडम उस हाथी ने मेरा जीना हराम कर दिया है, मान भी जाओ ना। नहीं, मत बढ़ाओ मैडम की गुस्से का फीवर, वरना तुम खुद हो जाओगी ऊपर डिलीवर। चल भाई चल। चलो। अच्छा सुनो, टाइगर वाला जो डिलीवरी। भाई तू बालक, तू जो है ना, थारी जो समस्या हो रही है उसका मरने एक ही सोल्यूशन दिख है, तू अपना नाम चेंज करवा ले बस। हाँ जी जी, जब तुम्हारा नाम ही बदल जाएगा तो वो कोरियर वाला हाथी किसे डिलीवर करेगा, क्योंकि तुम तो पट्टू परेशान हो गए नहीं। करेक्ट। बदल लो अपना नाम। यार दैट्स अ नाइस आइडिया। आई थिंक इट विल वर्क यार, पर इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज। थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, एक सेकंड। हेलो मोनिका डार्लिंग, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा लवर। राकेश नहीं, पट्टू परेशान हेल्पलेस कंफ्यूजन। हाँ अच्छा देखो, ये लोग बोल रहे कि तुम अपना नाम बदल लो, तो क्या नाम रखूं मैं? जानू और जानम? जानू अफा। Oh yeah, that's nice. Okay. Love you, sweetheart. Bye. Okay, talk to you later. Okay, bye. हाँ मैडम, कुछ रख लीजिए। क्या हुआ? ना मैं जो है कोई मुंडन कराने वाला, नामकरण कराने वाला पंडित दिखे हूं तने, इस प्रकार से होता है नाम चेंज। तो कैसे होता है नाम चेंज? वो एफिडेविट बनाना पड़ता है। तो बना दो एफिडेविट। ऐसे नहीं बनता एफिडेविट। तो कैसे बनता है एफिडेविट? अभी बताते हैं बनेगा कैसे, उसके लिए लगेंगे थोड़े से पैसे। कितने? 10,000 हैं? पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ चेक है, चलेगा? अरे ईब यो ना बात, ईब जो है तू टेंशन कोई ना ले, थारे को वो जो है हाथी तो क्या चैट भी डिलीवर ना कर सके। थैंक्स मैडम, आई एम श्योर ये आइडिया वर्क करेगा। What is this, Mr. Dada? That is my line. What is this, मक्खन सिंह? न कल रात 1 बजे जो है ना, मैं थारे घर गई थी, कहाँ था तू? संजू कंट्री बार। मेरा मतलब है हम कंट्री की बार बार सेवा करने के लिए बेताब होते रहते हैं, इसलिए हम गश्त पे गए थे और हम घर ठीक 2 बजे पहुंच गए थे। ज्यादा जो है ना करेक्टर ने बाल खंडी नाक का कोई ना बना, थारा सिग्नल डाउन कर दूंगी मैं। आज रात 2 o'clock आई एम कमिंग। यू आर मोस्ट वेलकम। आइए। एक्सक्यूज मी मैडम, ये है मेरे होने वाले ससुर और ये है मेरी होने वाली बीवी मोनिका। Oh my darling. मैडम, हम हूं नटवर नंबरी, सब नंबर का खेल है। तो क्या करूं ना, तू हॉकी का भी खेल खेलता तो चौकी में चौके छक्के मार लेता तू। मैडम एक्चुअली बात यह है कि आपने मेरा नाम बदलवा दिया ना, तो ये बात मैंने इनसे कही तो ये तो भड़क गए। क्यों? मैडम सब नंबर का खेल है, हम न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अब हम अपने ज्ञान से दूसरे के घर की बत्ती जलाता हूं, तो क्या अपने घर का ट्रांसफार्मर फूंक दूं?
हमारी बिटिया जो है वो 2 नंबरी है और ये 5 नंबरी है, और इसके नाम का अंक जो है वो है 3 और हमारी बिटिया का है 6। 3 और 6 जो है वो मित्र अंक हैं। और जो नाम आप ठहरा रहे हैं उसका योग जो है वो है 4। तो 4 जो है न 3 का न 6 का है यार। इसलिए अगर हमारी बिटिया की शादी होगी तो उसी से होगी जिसका अंक होगा 3। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तलाक पक्का। पापा है। तलाक नहीं, है। हनीमून। ओहो। मैडम आप एक काम कीजिए, आप मेरा नाम फिर से बदलवा दीजिए, वो पहले वाला नाम रखवा दीजिए। लगता है अब तुम्हारी बारात निकलेगी और निकलेंगे बाराती, लेकिन घोड़ी की जगह होगा उसमें वो हाथी। मैडम हम तो दोनों तरफ से फंस गए। आप प्लीज मेरा पहला वाला नाम रखवा दीजिए प्लीज। भाई उसके तो जो है ना पैसे लगेंगे। चेक चलेगा? चेक भाई यो चलेगा, और थारा जो है ना पहले वाला नाम कंफर्म। लेकिन एफिडेविट? हाँ वो तो कभी बना ही नहीं था। सब यहाँ नंबरी है। नहीं मतलब है कि ये सब नंबर का खेल है। बिटिया अब होगी तुम्हारी शादी। लेट्स एंजॉय बेबी, कम ऑन। ए हटो बाजू हटो, चलो। एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू डूइंग इडियट? व्हाट आर यू डूइंग? देखो तुम्हें आज डिलीवरी लेनी ही होगी। मैडम मेरे पिताजी कहते थे कि ड्यूटी करते वक्त चाहे जान भी चली जाए लेकिन ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। वैसे मेरे पिताजी की जान ड्यूटी करते वक्त ही गई थी। क्या वो फौज में थे? नहीं वो मौज में थे। मैडम मेरे पिताजी तबेले में काम करते थे। एक दिन सुबह सुबह वो भैंस का दूध दूने के लिए गए, लेकिन किसी हरामखोर ने भैंस की जगह भैंसा गला कर दिया वहां पे। फिर अब मेरे पिताजी को अपनी ड्यूटी तो निभानी थी, फर्ज पूरा करना था। अब पिताजी ने अपना काम पूरा किया और भैंसे ने अपना काम पूरा किया। देखो तुम डिलीवरी ले लो। अरे हट यार, वही बात सी। मान भी जाओ ना। मैडम उस हाथी का खर्चा इतना है कि 1 महीना में 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। भाई ऐसा है ना, फिलहाल तो तू जो है बाहर जाके उस हाथी ने हमारी तरफ से जो है गन्ने खिला दे। चल निकल। लेकिन मैडम आप समझ मैडम हम तो फिर से हो गए ना हेल्पलेस। भाई थारी जो है ना इस समस्या का एक ही सोल्यूशन दिखे मन ने। तू जो है ना अपना घर बेच दे। जब तुम्हारा एड्रेस ही बदल जाएगा और कोरियर भी नहीं आएगा, ना डिलीवरी होगी। I think it's gonna work. इट बिल। चंपा। यो चंपा कौन हो रही है? अरे चंपा नहीं, अरे वो तो हम चंपी करवाने जा रहे हैं। हमारे सर में काफी डर हो रहा है ना। हाँ भाई, न जो व्यक्ति जो है रात में न छुट्टे हुए सांड की तरह घूमेगा तो उसके नहीं तो क्या कोकी के सर में होगा दर्द। कल रात 2 बजे आई थी मैं, कहाँ था तू? 16 टमशुम के कोठे पे। मेरा मतलब है हमने अपने घर में एक कोठी खोल रखी है और कल रात को हम वहां पे इत्मीनान से बैठकर चिल्लम फूक। मेरा मतलब है कि हम वहां पे आराम से बैठकर चिंतन कर रहे थे। वैसे हम ये देख रहे हैं कि आप काफी जासूसी कर रही हैं और ये देख रही हैं कि हम आते जाते रहते कहां। अरे आपको उससे क्या, हम आए या जाएं, हमारा घर है भाई। और वैसे भी हम अपने घर पे क्यों रहे भाई, हमारा कोई साथी तो है नहीं। तो मन ने बना लेना अपना साथी मक्खन सिंह। एक्सक्यूज मी, आपको साथी बनाने से बेहतर हम किसी जानवर को पाल लेंगे। एक जानवर पालेंगे हम, एन एनिमल। एक्सक्यूज मी, कैबिन इज माइन। मैडम 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 मैडम। नहीं, बिना आग के नहीं निकलता धुआं। मैडम मुझे तो लगता है इसके साथ फिर से कुछ हुआ। हाँ हुआ मैडम, गजब हो गया। मैडम मैंने अपना घर बेचने से पहले ये सोचा कि किसी गैर को बेचने से अच्छा है कि अपने होने वाले ससुर को बेच दूं फ्री में। तो क्या है कि शादी के बाद तो वो वैसे भी मेरा ही होने वाला है। लेकिन मैडम वहां तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। जैसे मैंने अपना 50 लाख का घर होने वाले ससुर का नाम कर दिया, वो मुझे बचाने से इनकार करने लगे। मतलब घर के बाहर 4 कुत्ते बिठा दिए और 5 मुस्टंडे खड़े कर दिए। मैडम और तो और मेरी मोनिका डार्लिंग वो भी
मुझे देखकर कहने लगी, डैडी ये कौन है, नया ड्राइवर रखा है। दोनों कितने चालू है बाप बेटी। मैडम मेरा नया पता उस कुरियर वाले को दे दिया, अब वो कुरियर वाला हाथी लेके मेरे पीछे पीछे आ रहा है। आ रहा नहीं, आ गया। देखिए मैडम। मान भी जाओ। नहीं। डिलीवरी ले लो। मैडम अब तो मेरी कुरियर कंपनी ने भी उस हाथी का खर्चा उठाने से इनकार कर दिया है। अब आप ही बताइए कि 1 लाख महीने का मैं कहां से लेके आऊंगा। भाई पट्टू परेशान, तू जो है ना डिलीवरी ले ले। क्या? मैडम कह रही है ले लो तो ले लो यार। रे भाई सिंपल सी बात हो रही ना, बावड़ी पूछता नहीं समझ ना आ रहा। रे जिस प्रकार से इस कुरियर वाले ने तेने हाथी चेप दिया है ना, उसी प्रकार से तू डिलीवरी ले ले और यही हाथी ना किसी और ने चेप दे, गिफ्ट कर दे। सिंपल भाई, तू डिलीवरी दे दे और तू ले ले और री कुरियर कर दे। अंडरस्टैंड? क्लियर? लेकिन मम्मी जी हम री कुरियर करेंगे किसको? बेटा वेट एंड वॉच। एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ साइन कीजिए सर, प्लीज प्लीज सर। अबे करते क्या साइन यार? साइन करिए साइन करिए साइन करिए। कौन है आप, कहां से आए और सिग्नेचर क्यों चाहिए आपको हमारा? सर मैं कुरियर वाला हूं और आपके लिए कुरियर से। हैं? कोरिया से? जरूर हमारे लिए कोरिया से कोई लड़की आई होगी। पिछले साल हम टूर पे कोरिया गए थे ना। हाँ। भाई कौन है, कहाँ है, कैसी है? भाई जैसी भी है ना बाहर खड़ी से और हम सब ने देख लिया। क्यों भाई बाल को? हाँ जी जी। मिस उड़ाला, इससे पहले कि आप भड़क जाएं, हम ये मामला यही क्लियर कर देते हैं कि देखिए कोरिया से ये जो आइटम है ये हमने नहीं मंगवाया है। ये तो ये इंसान कह रहे हैं कि कोरिया से आइटम ये लेके आए हैं और हमें ये आइटम लेना पड़ेगा क्योंकि इनकी रजिस्टर में हमारा नाम है। तो आप जलिएगा मत। ओहो डोंट वरी, नो टेंशन। सर आप यहाँ साइन कर दीजिए, आपका नाम भी लिखा हुआ है। अरे एक मिनट, हम कर देंगे साइन यार। लेकिन मिस उड़ाला, क्योंकि आप आइटम को देख चुकी हैं, मतलब अच्छा परख लिया होगा ना, ये बताइए कि आइटम के बारे में कोई डिटेल अगर मिल जाती तो मजा आता। ये बताइए कि आइटम की आंखें कैसी हैं? भाई मोटी मोटी आंख, आईब्रो ब्लैक। हाय हाय हाय, लव इट, बिग आईज, आई लव। वेरी गुड वेरी गुड, पसंद है हमें। और ये बताइए रंग? सांवला। धांसू, बिपाशा, बासु। और गर्दन? सुराईदार, मलाईदार, कर्री करारी, जाऊं बलहारी। ओह वेरी गुड, गुड गए। इसीलिए तुम्हारी पगार में हम 2 रुपए बढ़ा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और नाक? डैडी जी नाक तो एकदम लंबी लंबी। वेरी गुड गोपी। डू यू नो गोपी, लंबी नाक मतलब एक अच्छी किस्मत की निशानी। ओहो हाथी, इसका मतलब अमीर भी है। हाथी में आई है हमारे लिए। हाय हाय। चलिए बताइए, साइन यहां करना भाई। सर यहाँ पे, यहाँ पे। हनुमान प्रसाद। अबे जल्दी करना। अरे कर रहे हैं यार, कर रहे हैं मतलब। ये लीजिए आपका साइन और हमारा कोरिया वाला आइटम हमें दे दीजिए। हो गई हो गई हो गई भाई, हाथी की डिलीवरी हो गई। हाथी? अरे कौन सा हाथी? हाँ सर, किसी ने आपको हाथी कोरियर किया है और उसकी डिलीवरी आपने ले ली। क्या बकवास कर रहे हो? मिस चौटाला क्या कह रहे हैं? भाई तेना ही तो कही थी कि मिस चौटाला ना आपको साथी बनाने से अच्छा हो रहा है मैं जानवर पाल लूं, एनिमल। तो योलो एनिमल। मिस चौटाला ये, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। हमारी साथी असल में आप हैं। ना भाई, तो तू पालेगा हाथी क्योंकि वो ही है थारा असली साथी। इस बंदूक में जो है ना 3 जिंदगियां और 3 मौत कैद है। भाई जिंदगियों का तो मरने बेरा कोई ना, पर मौत तुम तीनों की है। मैडम लेकिन
मरने वाले को कम से कम ये जानने का तो हक है ना कि वो मर क्यों रहा है। हाँ जी मम्मी जी, आखिर हमारा कसूर क्या है जी? नहीं मैडम, आप है बड़ी नेक, प्लीज बताइए हमारी क्या है मिस्टेक? मिस्टेक? चिया मिस्टेक ऐसा है ना, तुम 3 चौकीदारों की जो है ना इस चौकी को कोई जरूरत ना दिखे और ना ही इस दुनिया को तुम्हारी कोई जरूरत है। तो ऐसा है ना, तुम तीनों के जिंदा रहते ना हमारा तो कोई फायदा हुआ नहीं, बल्कि खड़े खड़े कमिश्नर साहब ने मन ने इतनी घनी खरी खोटी सुना दी ना, यो कहा कि हम जो है जनता की सेवा कोई ना करते, तो व्हाई आर यू 3 लिविंग हैं? मैडम हम आपसे वादा करते हैं कि हम जनता की खूब सेवा करेंगे मैडम। हम उन लोगों की भी सेवा करेंगे जिन्हें सेवा की कोई जरूरत नहीं है। मैडम हम आपके सारे पाप एक ही दिन मतलब हम हमारे सारे के सारे पाप धो डालेंगे मैडम। हाँ जी मम्मी जी, हम जनता की ऐसी सेवा करेंगे कि कमिश्नर साहब खुद बुला के आपको शाबाशी देंगे। नहीं, क्योंकि जो करेगा जितनी सेवा उसको मिलेगा उतना मेवा। क्लियर है टू एवरीबॉडी? सही है, फिर चलो धंधे में लगो। और चाय ले लो, चाय ले लो। यो कौन हो रहा? मैडम ये हमारे चाय वाले के यहाँ काम करता है, नया आया है। नाम क्या था? राजू। भाई यो उम्र हो रही कॉपी किताब लेके पढ़ाई करने की, स्कूल जाने की, तू चाय बेच रहा ना, स्कूल क्यों ना जाता तू? कभी पढ़ने के बारे में सोचा ही नहीं। बेटा गुलगुले, शिक्षा का हक तो जो है ना सबको हो रहा, तो ये राजू पीछे क्यों रहे? देख बेटा राजू, थारे घर के बाजू में जो स्कूल हो रहा है ना, उसमें अपना दाखिला ले ले। ठीक है मैडम। आज से चाय बंद और पढ़ाई शुरू। सही है ना बालको? यस मैडम। भाई पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लो जी करो यहाँ। क्षमा कीजिए। अरे ना करूंगी समा, ना तो क्या कर लेगा, ना मोटरसाइकिल चढ़ा देगा हमारे पे। अरे हम कैसे मोटरसाइकिल चढ़ा देंगे, हम तो मजबूर है ना। किसके हाथों? गरीबी, लाचारी या बीमारी? अरे आप नहीं समझेंगे भाई, ये तो हमारा तकिया कलाम है, हम मजबूर है ना। वैसे हमारा नाम जनता प्रसाद मजबूर है। ओहो भाई, आज जो ना हमारा मूड जनता को जो है प्रसन्न करने का हो रहा। भाई जनता की सेवा ही हमारे ठाणे का लक्ष्य हो रहा है आज। तो भाई यो बता कि थारी क्या समस्या होगी ना, थारी बीबी भागी पड़ोसी के संग या तू अपनी अड़ोसन को भगाने के चक्कर में हो रहा? अरे हम कैसे भागेंगे, हम मजबूर है ना। वैसे मैडम हम बंटू छंटोला महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं हिंदी साहित्य के। और उसी विद्यालय में एक विद्यार्थी है जो कई वर्षों से एक ही कक्षा में है। अब वो हमारे सामने जब भी आता है तो प्रश्नों की झड़ी लगा देता है, हमारे पीछे भूत की तरह पड़ जाता है। हमें उससे बचा लीजिए मैडम, हम तो बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। अब हम उसकी वजह से विद्यालय जाने में डरते हैं और कक्षा में प्रवेश करने से पहले 3 बार लघु शंका जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ओह मैडम, जब भी वो हमारे सामने आता है तो कहता है गुरुजी आखिरी प्रश्न कर रहा हूं, जाता है फिर वापस आता है और बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने रख देता है। हमें तो लगता है कि हम उसे संटियों से मारे। ओहो भाई, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा कर रहे हो? मतलब सुशील या अश्लील? वो हमसे इस प्रकार के प्रश्न पूछता है कि मैथिली शरण गुप्त जी ने जो लिखा है, अलकों में, पलकों में, अधरों में, श्वासों में। लेकिन प्रश्न पता है क्या है? वो पूछता है क्या ये सब एक ही कन्या के लिए लिखा है या 4 कन्याओं के लिए? तो आपने क्या कहा? अरे भाई हमने कहा कि ये एक ही कन्या के लिए लिखा है। तो हमसे फौरन उसने दूसरा प्रश्न किया कि हमें उस कन्या का निवास स्थान बताइए, उसका दूरभाष क्रमांक बताइए। अरे हमने उससे कहा क्या हम इस प्रकार के हैं? बालको, हाँ जी धर के लाओ साले प्रश्न पूछेड़ू ने। आ जाओ आ जाओ। बस मैडम। नमस्ते मैडम। अरे गुरुजी आप इधर, पानी लागो गुरु। गुरुजी पानी लागो।
हटो हटो बस। अरे आप गिर गए, बैठ जाइए बैठ जाइए। ठीक है ठीक है। सर आप इधर कैसे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कॉलेज में, क्लासरूम में, प्रिंसिपल के ऑफिस में, लाइब्रेरी में, मैडम शुक्ला की कैबिन में भी ढूंढा। आज मैडम को मिलने नहीं गए आप? तुम बस करो बस। हाँ ठीक है, लेकिन अच्छा वो आप मिल गए। इसमें मेरा एक सवाल है, उसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। हाँ ये रहा। गुरुजी ये बताइए कि प्रेम का आनंद है और आनंद का प्रेम है, तो ये दो लड़कों के बीच में क्या उस तरह के संबंध है? आपका किस तरह के? अरे उस तरह के, देखो ना लिखा है साफ साफ, प्रेम का आनंद है, आनंद का प्रेम है। ओहो, आनंद और प्रेम दोनों लड़के नहीं हैं। लेकिन आनंद और प्रेम दोनों लड़की भी तो नहीं है ना मैडम? भाई नाम क्यों रहा थारा? विद्युत विद्यार्थी। देख बालक, न बेटा न मारे लाल, भाई तू क्यों अपने सवालों के विद्युत यानी करंट इसने मार रहा है, न क्यों पढ़ रखा तू इसके पीछे? मैडम ये मेरे करियर का सवाल है। गुरुजी इसी तरह मेरे सवालों का जवाब देते रहे तो इस साल में पक्का पास हो जाऊंगा। मैडम ना जाने क्यों ये लड़का मुझे उतना पढ़ाकू लग नहीं रहा है जितना दिखा रहा है। देखो बेटा, ये जनता प्रसाद जी मजबूर हैं, तुम इनको ज्यादा सताया मत करो, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। आखिरी सवाल पूछ लूं? पूछ। अच्छा गुरुजी एक सवाल का जवाब दीजिए। इसमें लिखा है गाय हमारी माता है, तो मेरा सवाल ये है कि तो फिर हमारा पिता कौन है? ओहो, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारी अम्मा ही दे पाएंगी कि तुम्हारा पिता कौन है। ओ अंकल जी, ऐसा है ना, बालक ने बरगला कोई ना तू, और तू सुन ले बेटा, ऐसा है ना मैं कह दे रही हूँ, तू इनको ज्यादा जो है आज से परेशान कोई नहीं करेगा, वरना हमारी चौकी के पीछे ना एक भूतों की हवेली से ना उसमें बंद कर दूंगी तेने। नहीं मैं जानता हूँ गुरुजी, चलता हूँ, पानी लाओ। जीते रहो। ओके अब मरो। हाँ जी ताऊ जी, अब आप खुश? अब ये आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है? स्माइल। अरे ये फिर आएगा और मुझे पागल कर देगा, क्योंकि हम तो मजबूर हैं ना। भाई गुलगुले, ना जनता की सेवा करने के लिए ना कोई आइडिया पेश करिए, वरना आपकी सेवा ना कर दूं मैं आज। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक चिपड़ चिपूड़ी हेल्प की पूरी आइडिया आ रहा है। ना तो तन्ने गरम कढ़ाई में पूरी संग तल दूंगी ना, तब देगा तू आइडिया। मैडम देखिए सर, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप कुछ दिन तक अपने कॉलेज जाइए ही नहीं। अब वो लड़के को तो सवाल पूछने की आदत है, वो रोज कॉलेज आएगा, सवाल पूछेगा, लेकिन किसी और से पूछेगा। कुछ दिनों के बाद आप अपने कॉलेज चले जाइएगा फिर से। सिंपल भाई, यो आइडिया तन्ने मंजूर से। अरे हम मजबूर हैं। मैडम अरे मैडम, अरे ओ बावड़ी पूछ, अरे बच्ची ने के बरगला रहा, मैडम इधर बैठी से दिखाई कौन ना दे रहा। अरे मैडम सब गड़बड़ हो गई। अरे गड़बड़ ने छोड़, ना बड़बड़ बोल, ना उसी में तन्ने जो है ना पीएचडी हासिल हो रही, बोल क्या समस्या होगी? मैडम क्या था, रात को हम अपने बेडरूम अरे अपनी बीबी के साथ क्या? फटाफट बोलो। और मैडम रात को हम अपने बेडरूम में बीवी के पैर दबा रहे थे, तभी अचानक डोरबेल बजी। हमने सोचा रात को इतनी देर रात गए कौन आया है। हमने जाकर डोर खोला तो सामने वही करम जला मुंह जला विद्युत खड़ा था। उसने हमसे कहा कि हम कॉलेज नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम सवाल पूछने घर चले आए। और वो प्रश्न पूछ रहा था, वो भी दबी आवाज में। सुशील या अश्लील? अरे भाई सुशील, वो भी दबी आवाज में, क्योंकि रात का समय था। अंदर से तभी हमारी बीवी ने बाहर देखा तो उसका माथा ठनका कि इतनी रात गए हमसे कोई लड़का मिलने क्यों आया है, और वो हमसे ऐसा क्या मांग रहा है कि हम मना कर रहे हैं, और वो हमारे हाथ जोड़ जोड़ करके हमसे कुछ मांग रहा है। अरे हमने किसी तरह उस लड़के को वहां से टरकाया, अपनी बीवी को समझाया, और फिर जाके हम दोनों सो गए। फिर क्या मैडम, रात को हमारे घर के फोन की घंटी बजी, हम फौरन चौंक गए। हमने जाके फोन उठाया और कान पे लगाया तो वही विद्युत बोल रहा था। हम भी दबी आवाज में बात करने लगे। हमारी बीवी की नींद खुल गई, वो चौंकी और फौरन उठ के आई और हमारे हाथ से उसने फोन छीन लिया। उसने भी कान पे लगाया और लड़के की आवाज सुनकर वो गलतफहमी का शिकार हो गई मैडम। ओ अंकल,
भाई गुलगुले ना, इसकी करुण व्यथा मार्मिक कथा पर थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आ रहा? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक झपड़ झोलू डोर ना खोलू आइडिया आ रहा है। अगली बार जब वो आएगा तब तुम दरवाजा खोलना ही नहीं और अपनी घंटी को भी ऑफ कर देना, बेल को ऑफ कर देना। वो थोड़ी देर वेट करेगा, उसके बाद चला जाएगा। ई बोल ना, यो समाधान तन्ने मंजूर से? मजबूर है। तारीफ। ये किस प्रकार की केमिस्ट्री डेवलप होगी तुम दोनों में? मैडम आप नाच गाना ही देखती रहेंगी, यहाँ तो मेरा बैंड बज गया। भाई रोती सूरज टपकते आंसू ना, क्या हो गया? दरवाजा खोल दिया के? अरे दरवाजा नहीं खोला इसीलिए तो सब गड़बड़ हो गई। मास्टर जी आप 3 दिन आए नहीं, हमने सोचा सब ठीक हो गया होगा, इसलिए हम एंजॉय कर रहे थे। अब क्या बताएं, वो रात को आया और हमने दरवाजा खोला नहीं। उसके थोड़ी देर के बाद ही हम बाथरूम में क्षमा कीजिए, हम लघु शंका के लिए गए तो वहां बाथरूम की खिड़की से हमने देखा मैडम कि एक हाथ अंदर आया। उस हाथ में पर्चा था, बस वो पर्चा उसने अपने हाथ से नीचे गिरा दिया। उसके बाद तो हम आग बबूला और पतझड़ का झूला हो गए। हमें लगा कि हमारी धर्म पत्नी के लिए किसी ने प्रेम पत्र लिखा है। हम 2 दिन तक अपनी पत्नी से लड़ते रहे और 2 दिन के बाद हमारी पत्नी नाराज होकर मायके चली गई। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इस पर्चे को खोल के देखें कि आखिर इसमें लिखा क्या है। मैडम आपको पता है उस पर्चे में क्या लिखा था? अरे एक प्रश्न लिखा था जो इनका था। अब मैं क्या करता, आप दरवाजा खोल ही नहीं रहे थे तो। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ गुरुजी। अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, थोड़ी देर में मेरी परीक्षा है। मैडम ये उतना पढ़ाकू है नहीं जितना दिखा रहा है। भाई मन नहीं हो दिखे, तू सराफत से जो है ना मान कोई ना रहा। मैडम ये मेरे प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। मैडम दे दो मास्टर जी, बच्चे के सवाल का जवाब दे दो, आखिर इसकी परीक्षा का सवाल है। पूछ पुत्र पूछ, क्या पूछना चाहता, पूछो। थैंक यू गुरुजी। वैसे ये सवाल इंग्लिश में है लेकिन इसका संबंध हिंदी से है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर देश माने ये तो वोट माने क्या? क्या? हाँ वही आपसे पूछ रहा हूँ गुरुजी, वोट माने क्या? क्या? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ गुरुजी, वोट माने क्या? क्या? इधर अब मैं समझा दे रही हूँ। भाई दिस माने ये और बॉट माने निकल यहां से। मम्मी मैडम इसके रोने पे मत जाइए, ये फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा और मुझे पागल कर देगा। हम तो मजबूर हैं ना। गुलगुले आ रहा है मैडम, आ रहा है, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक कटर कटाला मारो ताला आइडिया आ रहा है। आप एक काम कीजिए, आप अपनी घर की खिड़की से बाहर आइए और अपने घर के दरवाजे पर ताला लगा दीजिए और कुछ दिन तक जरा खिड़की से ही ऑपरेट कीजिए। वो लड़का आएगा, आपके घर पे ताला देखेगा और चला जाएगा, बस। फर्स्ट क्लास बर्थ फॉर मी। भाई ईब तो ना मंजूर से तने। हम तो मजबूर हैं। अरे भाई मैडम कहाँ है भाई मैडम? अरे यार फिर आ गए, अब क्या हो गया? अरे ये पूछो कि क्या नहीं हो गया। वो फिर आया था क्या? नहीं नहीं, बीवी आई थी। क्या तुम बीवी को भी जानते हो? हाँ। कब से जानते हो? पिछले 10 साल से। उसे ये बात पता है? हाँ उसे भी पता है। उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? अरे ऑब्जेक्शन तो उसे शादी की पहली रात ही था, लेकिन उसके बाद सुहाग रात मन गई तो मन गई। क्या तुमने शादी भी कर ली और सुहागरात भी मना ली? हाँ क्यों? चोरी चोरी चुपके चुपके? नहीं सबके सामने। वो भी वहाँ था? कौन? वही तुम्हारा छात्र विद्युत विद्यार्थी। अरे वो वहाँ क्यों होगा? अरे शादी तो उसकी बीवी की हुई थी ना? क्या शकुंतला उसकी बीवी है? अच्छा बीवी का नाम शकुंतला है? अब लेकिन मेरी बीवी उसकी बीवी? नहीं नहीं, उसकी बीवी तुम्हारी बीवी। हो पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो तुम। अरे तुम्ही ने तो कहा था कि बीवी आई थी। अरे लेकिन मेरी बीवी आई थी।
तो उसकी बीवी कहाँ है? अरे मुझे क्या पता है यार, तुमने मेरे दिमाग की हालत खराब कर दी। मैं तो मजबूर हूँ यार। मैडम मैडम, अरे मैडम, हेलो, अरे भाई मैडम, अरे मैडम, अरे मैडम को अरे क्यों गले का बजरंगी पहलवान अखाड़ा बना रखा तेने? और इस थाने में आए बगैर चैन कोई ना आता। तने यहाँ लड्डू बट रहे। अब मैडम चैन ही लेने तो आए हैं। अब मैडम जैसा कि आपने कहा था कि रात को दरवाजे के बाहर ताला लगा दो, हमने वैसे ही किया, हमने ताला लगा दिया। अब रूठी हुई बीवी अचानक वापस आ गई रात को 1 बजे। अब आपको तो पता ही है कि देहरादून एक्सप्रेस रात को 12:30 बजे के करीब आती है। अब बीवी ने रात को 1 बजे दरवाजे के बाहर ताला लगा देखा तो उसे शक हुआ कि शायद मैं मतलब कहीं बाहर, आप तो समझती हैं ना, तो उसका शक जो है वो यकीन में बदल गया। अब बताइए, उसने मेरे घर पे तलाक के कागज भी भिजवा दिए हैं। देख भाई, मन ने थारी समस्या का एक ही सोल्यूशन दिखे। तू अपनी जो है ना यो नौकरी छोड़ दे, वरना थारे से बीबी छूट जाएगी। लेकिन मैं करूंगा क्या भाई? मैं कमाऊंगा क्या भाई? हम तो मजबूर हैं भाई। ऐसा है, हमने तो जो है ना जनता की सेवा का बीड़ा उठा रखा है, तो थारी इस समस्या का समाधान भी मैं करूंगी भाई। हमारी नॉलेज में एक सेठ है जिसके पास कई नौकरी के जो है ना आरक्षण आ रखे, तो मैं थारी उससे सेटिंग करवा देती हूँ, थारी नौकरी जमवा देती हूँ मैं वहां। बोल मंजूर तने? भाई हम तो मजबूर हैं। गुड। गुरुजी, मुझे पता था मुझे यही मिलेंगे। मैं पास हो गया गुरुजी, मैं पास हो गया। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, पास है। बढ़िया यार, अच्छा। हाँ चलो बस। मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। बेटे, तुम्हारे पास होने में मुझे भी श्रेय जाता है, क्योंकि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो हमने ने दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही ने दिया, आप ही ने दिया। मिठाई खाओ। अच्छा लगा और दो? अरे वाह वाह वाह, ये पेड़े तो तुम बहुत बढ़िया लेकर आए हो। वैसे तुमने कुछ नौकरी वोकरी का भी सोचा है कि? अरे नौकरी तो पहले से पक्की है। हमारे पिताजी है ना, उनके दोस्त के यहाँ, बस मेरे पास होने की देर थी। हाँ, बस अभी और देर मत करो और यहाँ से निकल लो। ओके। अरे बेटे, जाने से पहले मेरी एक सलाह लेते जाओ। बोलो। तुम जहां भी नौकरी करो और तुम्हारे ऊपर जो भी अधिकारी हो उससे तमाम क्वेश्चन पूछना, हाँ? ये भूलना नहीं। ओके। चलो अब जाओ, जाओ। ओके। मैडम, अब ये तो पास हो ही गया है, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हमारी जो नौकरियां वो उसे ही करते रहे। ना हमने तो कैटरिंग सर्विस खोल रखी है, कभी ऑर्डर इधर तो कभी उधर। अरे मैंने एसएमएस भी भेज दिया, उसका रिप्लाई भी आ गया। ये तो तू वही नौकरी करेगा जहां मैंने सेट कराई है। अरे हम तो मजबूर हैं। अरे करेंगे। अरे आप बचाइए, बचाइए मुझे, प्लीज प्लीज कोई बचाइए। अरे तू ना फिर आ गया ना चौकी ने अपना घर समझ के, क्या हो गया? हाँ यार, अब तो तुम्हारी दूसरी नौकरी भी लगवा दी और तुम्हारा वो स्टूडेंट पास भी हो गया। अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अरे अब क्या है, ये अभी पता लग जाएगा। सर, सर, अरे सर मेरी बात तो सुनिए, आप तो भागने लगे। बताइए ना सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। अरे तू जो है ना कतई जो है ना गोंद हो रहा ना, इसके पीछे यूं लग रहा है जैसे कुत्ते की पूंछ ना। क्यों पड़ा है इसके पीछे? अगर आप सबको याद हो तो आप सबके सामने इन्होंने मुझे कहा था कि बेटा जहां तुम नौकरी करो, तुम्हारे ऊपर जो कोई भी अधिकारी हो उससे ढेर सारे सवाल पूछना। यार तुम तो जाके उससे पूछो, इससे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ वहाँ मेरे ऊपर जो अधिकारी है वो यही है। हाँ। उसको तोड़ ही दिया, लेकिन वो मेरे पास आके बोल के क्या करने जाएगा? सॉरी मम्मी जी, आप परेशान ना हो, डैडी जी आ जाएंगे। गोपी जी, आप अपना मुंह कतई ना खोले वरना रैप तक खा जाएंगे। अरे एक तो जो है ना 1 हफ्ते से मक्खन सिंह गायब हो रहा, और तुम लोगों को कोई टेंशन ना है? हिक्की के मचा रखी ठाणे में। नहीं नहीं नहीं, कहाँ चले गए सर उजाड़ की मैडम का संसार? काश पता चल जाए कहाँ है मैडम का प्यार। भाई क्या हो रहा है सब? क्या लाए हो? सर आप जिंदा ही वापस आ गए। कोकी रैप तो लगा, इसने रैप तो लगा।
ना किसकी जो है परमिशन लेके तू 1 हफ्ते के लिए गायब हो गया ड्यूटी से। हम गए थे नौटी ताल। मेरा मतलब है एक हिली स्टेशन है और हमें तो वैसे भी बचपन से पहाड़ों का काफी शौक है। काफी अच्छे पहाड़ हैं मतलब वहां पे हिली स्टेशन में। अरे क्या करने गया था हिल स्टेशन में? और देखियो ना सत्य बोलियो और ना रैफ्ता बजा दूंगी मैं। That's it. अपनी बीवी को ब्रेड, अंडा, दूध और कुत्ते और बिल्ली देने गए थे हम। ओहो ना तो यो जो सर पे चोट लग रखी है कि बीबी ने बेलन दे मारा है तने। अबे कल्लो बात है। देखिए वहां नौटी ताल में एक बहुत ही फेमस झरना है जिसका नाम है झपर झपर झाए। मेरा मतलब झपर झपर झाए झाए झरना। और वहां कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान उस झरने में डुबकी लगा ले और अपनी छाती पर पानी ले ले तो सामने जल परी प्रकट हो जाती है। रोज की सारी काम वासना मेरा मतलब है क्या पकड़ कर उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। अब डुबकी लगाने गए तो साला पता नहीं कहां हमारे सर पे कहीं चोट लग गई और 1 हफ्ते से हम बेहोश पड़े थे। नहाए भी नहीं, अभी होश आया है और 20 नंबर की बस पकड़ के आए हम। अबे ठंडा दे मेरा बैग। मम्मी जी मुझे छुट्टी चाहिए जी। हैं? क्या चाहिए? ना बस एक तीर गर दबाने की देर हो रही और फिर थारी परमानेंट छुट्टी। मैडम नहीं है अत्याचारी, वो सुनेंगी बात सारी। क्या है जी घर में ना कई दिनों से स्यापा पड़ा हुआ है जी। जाके बीबी को मनाना जी, वो रूठी हुई है। क्या है ना जी मेरी पड़ोसन की अड़ोसना टुन्नू तलवार मेरी ना उसके साथ सेटिंग हो गई थी। वो तो जी मेरी बीवी से भी ज्यादा खतरनाक निकली। उसने मेरा जीना हराम कर दिया। बस जी मैं घर में जाके ना अपनी बीवी के पैर पकड़ने हैं और कहना है बस कैसे भी करके ना टुन्नू तलवार से मेरा पीछा छुड़ा दे, फिर तू जो कहेगी मैं वही करूंगा जी। ना पहले तो उस टुन्नी के सामने शर्माते हुए शर्म कोई ना आई है जो अब अपनी बीबी के सामने बिलबिलाने जा रहा तू। जा नहीं रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही 75 बद से बदतर आइडिया आ रहा है। ना तो तेने बद से बदतर कर दूंगी, फिर देगा तू आइडिया। मैडम अगर सर की लाइफ में आपसे भी कोई घटिया औरत आ जाए, अरे मैडम मेरे कहने का मतलब है कि सर की लाइफ में अगर कोई घटिया और भद्दी सी औरत आ जाए तो सर उससे पीछा छुड़ाने के लिए आपके पैरों पे गिर जाएंगे। और अगर सर आपके पैरों में गिर गए तो उस औरत से पीछा छुड़वाने के बदले में आप सर से जो चाहे करवा सकती हैं मैडम। तू हमारी सुहागरात में नहीं मैडम वहां पर सर ही रहेंगे। तू हमारी सुहागरात में एसी का रिमोट लेके बैठेगा तू। नहीं, अब निकलेगा मैडम की शादी का मुहूर्त, पर हम कहां से लाएंगे इतनी बद्दी औरत? कौन हो सकती है इतनी बद्दी? चुप। बुलबुले तू तो वाकई भद्दा लग रहा है यार। मैडम आपने क्या बना दिया है मुझे? कान खोल के सुन रहे ना, अच्छी एक्टिंग कतई ना करी ना तो ट्रांसफर करवा दूंगी मैं थारा धंधे पे लग। तू चल शुरू हो जा। साजन साजन काहे मेरा साजन। डैडी जी देखो कौन आया है। मतलब आई है। अरे भाई कौन आई है हमसे मिलने? साजन तुम मुझे छोड़कर कहां चले गए थे? अब मैं तुम्हें कभी भी अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगी। सुन में देखिए हम आपको जानते भी नहीं है। कौन है? अरे यो ही तो मैं जानना चाह रही हूँ ना मक्खन सिंह, यो सब के ड्रामा मच रहा। और यो छोरी कौन से है? मैं बताती हूँ मैडम,
मैं इनकी पत्नी हूँ। एक मिनट भाई, इसका डिसीजन मैं लूंगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा अभी। हाँ, पानी से याद आया मैडम, मेरी और इनकी मुलाकात पानी नहीं हुई थी। मैडम, मैं नौटी ताल की रहने वाली हूँ और वहां पर झपड़ झपड़ झाए झाए झरने के नीचे ये अपनी छाती पर पानी ले रहे थे। तभी मैं उस झरने में नहाने के लिए ऊपर से कूदी, लेकिन गलती से कूदकर मैं सीधा इन पर आ गिरी और ये बेहोश हो गए मैडम। अब समझ में आया प्रॉब्लम क्या है। वो तुम ही थी जिसे हम चट्टान समझ रहे थे। पहाड़ी मम्मी जी, फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ भाई साहब, वो नहीं होना चाहिए था। इन्हें बेहोशी की हालत में मैं एक अंधेरी गुफा में ले गई। वहां पर ये आधे होश में थे और आधे बेहोश थे। मैं पूरे होश में थी और पूरे जोश में थी। वहां पर हमने 7 दिन 7 रातें साथ बिताए। इनका बदन ठंड में एकदम कांप रहा था। दिन रात मैंने इनका साथ दिया। 7 दिन 7 रातों के बाद अगले दिन सुबह मैं दूध लेने बाहर गई और जब मैं लौटी तब ये वहां नहीं थे, चले गए थे। अरे बकवास कर रही है यार, झूठ कह रही है यार। एक मिनट भाई, मरने तो इस छोरी की बात जो है ना फुल सही दिखे। अरे बकवास कर रही है, झूठे यार ये सब। अरे तो सच के है। अरे वही तो याद नहीं आ रहा यार। ओए, रोने की कोई जरूरत ना हो रही ना। मैं तन्ने सहारा दूंगी, मैं तन्ने थारे पति से मिलाऊंगी, मैं वुमन टू वुमन। लेकिन मम्मी जी आप तो खुद। मैं कंप्रोमाइज करके इसके आंगन की तुलसी बन जाऊंगी। न वैसे भी न गंगा जमुना के मिलन में सरस्वती को तो लुप्त होना ही पड़ा ना भाई। शाम तो एक ही का हो सके, या तो मीरा का या तो राधा का। क्या बकवास कर रही हैं आप? बस तू चुप कर। थारा घोर अत्याचार हो गया, ईब कोई ना होगा। ईब जो है ना आज से यो हमारी सौतन से कंफर्म, और मैं वुमन टू वुमन इसकी फ्रेंड हो रही हूँ, यानी कि सौतन की सहेली। हेलो सौतन। हेलो सौतन की सहेली। गोद में बैठ ले हमारी सौतन की सहेली। न ज्यादा इमोशन में आ जावे तू। और लो छाती पे पानी, और जाइए नोटी ताल। अरे और जाइए झपड़ झपड़ झाए झाए झरने के अंदर डुबकी लगाने। साजन, चलो ना हम दोनों साथ मिलकर नहाएंगे। क्या? हाँ, मैंने पीछे की टांकी में छेद कर दिया है, एकदम झरने की तरह पानी आ रहा है, बहुत मजा आएगा। क्या बकवास कर रही हैं आप? देखो, अगर तुम नहीं उठे ना तो मैं तुम पर बैठ जाऊंगी और फिर बिल्कुल नहीं उठूंगी। बैठ जाऊंगी और मैं भी बिल्कुल नहीं उठूंगी। सौतन की सहेली, सौतन की सहेली, सौतन की। अरे भाई सौतन, ये तो थारा साजन भी आ गया भाई। और तो और यो ऐसी कुशल गृहिणी ना भारतीय नारी हो रही है कि इसने थारी लंबी उम्र के लिए ना नाटीताल का फेमस उपवास रखा से भाई। के नाम हो रहा लंबरोटा उपवास। और सुन भाई ना, इसने मन ने कही है कि उपवास के चलते तू आज रात तक कुछ ना खा सके। अरे लेकिन उपवास तो इनका है ना, पर रखा तो आपके लिए है ना। अबे सौतन की सहेली, हाँ, क्या मेरा उपवास अब सफल नहीं होगा? अरे तू हमारे संरक्षण में आ रखी है, तू टेंशन कोई ना ले। अरे इसके मुंह में तो जाना आज मैं हवा तक ना जान दूंगी। ओह गॉड, आज तो हमने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया यार। और लो छाती में पानी है, और लो। सौतन की सहेली, सौतन की सहेली, सौतन की सहेली, सौतन की। क्या कर रहे हैं आप लोग? सौतन की सहेली, लीजिए डैडी जी, आपने जो जो मंगवाया था वो सब कुछ ले आया हूँ। इधर यार। तेरे क्या क्या लाए हो खाने के लिए? क्या क्या लाए हो? मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, सरोसा की मक्की की रोटी। अब क्या है?
ये खाओ। अरे ओ भाई सौतन। हाँ सौतन की सहेली। भाई मारी जानकारी में तो जो है ना तू ही हो रही है एक भाग्यशाली ना लकी। भाई थारा पति थारे से इतना घना प्रेम करे है कि थारे लिए जो है इतने बेहतरीन आइटम्स मंगा रखे। वेरी गुड भाई। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। आज आप अपने हाथों से मुझे ये खाना खिलाइए। रे मक्खन सिंह ना कतई भूख से जो है ना दुबली होगी है। देख कैसी होगी इसकी फिगर। अरे मान जा चल खिला इसने। जी नहीं, अब ये बहुत ड्रामा हो चुका है। आई एम पुटिंग माय फुट डाउन। नहीं ऐसे नहीं, मैं आपकी गोद में बैठकर आपके हाथों से खाना खाऊंगी। देखिए खिलाओ सौतन की सहेली। एक्सक्यूज मी। साजन आ गए। आप तो हमसे दूर ही रहिए। मिस्टर डाला जरा साइड में आइए प्लीज। सौतन की मैं तो निजात बजा दूंगी। अरे तू शादीशुदा हो गया ही मरने साइड में कतई ना बुलाया कर। अरे प्लीज यार मिस्टर डाला, वैसे भी इस हांडा टाइप की औरत ने हमारी दोनों लाटों का भांडा बना दिया है। अरे कम से कम आप तो हमसे बात मत करिए ऐसे यार। अरे शर्म कोई ना आ रही ना अपनी बीबी के बारे में डिसरिस्पेक्ट से बात कर रहा तू। अरे कौन सी बीवी यार, हर होती किसी चीज की। अरे एक बार हमें याद आ जाए ना कि असल में उस दिन हमने इनसे शादी की थी या नहीं ना, फिर हम दिखाएंगे इनको। अरे इसमें याद करने वाली क्या बात हो रही ना। इट्स वेरी सिंपल। एक शादी थारी हुई थी उस नाटीताल की गुफा में। एक मैं चाह रही हूँ ना इस थाने में हो जाए हम सबके सामने फॉर आवर तसल्ली। भाई हमारे भी तो कतई एक सुनहरे अरमान थे कि मैं तन्ने जो है ना दूल्हे के गेटअप में देखूं। अब भाई महारा दूल्हा ना सही तो हमारी सौतन का ही सही। हाँ भाई सौतन। सच सौतन की सहेली। भाई होगी थारी प्रॉपर शादी। साजन मिस्टर डाला देखिए मिस्टर डाला, हमें प्लीज उस गैंडी से बचा लीजिए मिस्टर डाला। अरे इंस्टॉलमेंट में हमारी सारी हड्डियां तोड़ रही है वो। देखिए इससे पहले हमारा पूरा का पूरा डाउन पेमेंट हो जाए, आप हमें बचा लीजिए। अरे आज बाइक में थाने आते आते इतनी तकलीफ हुई हमें, 10 लोगों को मार दिया हमने। ना तो भाई मैंने कही थी नाटी ताल में जाके अपनी छाती पे पानी ले ले। अरे भाड़ में गया पानी और भाड़ में गई हमारी छाती यार। छाती बचेगी तभी तो पानी लेंगे ना आपसे। देखिए मिस्टर डाला, हम आपको कहते हैं कि आप हमें प्लीज माफ कर दीजिए प्लीज। देखिए आई स्वेयर हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। आई वांट टू मैरी यू। और आप जो कहेंगे वो ही करने को तैयार है, बट आप प्लीज हमें गैंडी से बचा लीजिए प्लीज यार। आप छोड़िए ना बातें आप और हमारे बीच में। यो बात है भाई सौतन। रे सौतन। हाँ सौतन की सहेली। सॉरी भाई देख आज जो है ना मैं थारे से एक घनी सीरियस बात करने वाली हूं। भाई थारा साजन न थारे संग जी कोई ना सकरा। अरे मैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं भी है ना थारे साजन के बिना जी कोई ना सकरी। और तू अपने साजन का दुर्व्यवहार सहकर उसके संग जी कोई ना सकरी ना तो तीन कोई जी ना सकरे हो रे। उससे अच्छा अच्छे से सब जी लें। तुम कहना क्या चाह रही हो सौतन की सहेली? भाई कहना तो मैं ये चाह रही हूं कि थारा साजन जो है ना हमारे संग सुखी रहेगा, हमारे से शादी करना चाह रहा है तो तू इसने छोड़ दे भाई।
ठीक है, अगर ये यही चाहते हैं तो मुझे मंजूर है। नहीं, तुम हो कितनी महान। मैं करती हूँ कल की मेहंदी की रस्म का इंतजाम। बदतमीज, एक लड़की को छेड़ता है। अरे लड़की कहाँ, तू तो मेरी बीवी है। भूल गई अपने साजन को? क्या? हाँ साहब जी, मैं नौटीताल से आया हूँ, कांचा नाम है मेरा, ये मेरी बीवी है। नहीं, ये झूठ है, झूठ है। झूठ है? अच्छा, क्यों भूल गई? मैं जब झपड़ झपड़ झाई झाई झरने में छाती पे पानी लेने गया था तो तू ऊपर से कूदी थी और मैं बेहोश हो गया था। 7 दिन तक मैं थोड़ा होश में था और थोड़ा बेहोश था, लेकिन साहब जी ये तो पूरी होश में थी और फुल जोश में भी थी। और साहब जी फिर हमारा शादी हो गया। रे बावड़ी पूछ ना, क्या बकवास कर रहा तू? 1 मिनट, आप बीच में दखलंदाजी मत करिए और उसे बोलने दीजिए। एक्सक्यूज मी, क्या सबूत है आपके पास कि ये आपकी बीवी है? अरे सबूत है ना साहब जी, मैं 15 पप्पी इसके इस गाल पे और 20 पप्पी उसके उस गाल पे लूंगा और फिर वो आधे घंटे वाला चुंबन, फिर वो तुरंत बोलेगी कि वे मेरी बीवी है। तुम्हें हमारी आज्ञा है कि तुम इन्हें चूम लो। नहीं, अरे मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मैं तो अपनी बीवी का पति हूँ। मैं गुलगुला हूँ, आई एम गुलगुले। गुलगुले तू? रे बावड़ी पूछ ना, थोड़ी सी पप्पियां ना ले सकता था तू? अरे मैडम, आपके लिए मैं गुलगुले से गुलगुली बन गया, अब क्या पप्पी वती बन जाऊं? वाह 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 मिस्टर डाला, वाह, काफी अच्छा खेल खेला आपने हमारे साथ। साहब सबने हमारे साथ खेल खेला है, लेकिन हम भी 1 नंबर के मंजे के खिलाड़ी हैं क्योंकि हमने आप लोगों के साथ खेल खेला यार। जी हाँ, हमें तो पहले ही से पता था कि यहाँ पे ड्रामा हो रहा है और वो भी 3 शक की बिना पे। शक नंबर 1, मिस्टर डाला आप तो दुनिया से हमारे लिए ऐसे लड़ती हैं और एक मोटी भड्डन थाने में आ गई, उसने आपसे कह दिया कि हमारी बीवी है और आप यूं ही झट करके मान गई। दूसरा शक, भाई इनका मूड बना, ये हमसे अब शादी करना चाहती हैं और ये भड्डन फटाक से मान गई। और तीसरा शक, जब से ये भद्दन थाने के अंदर आई है हमारे थाने का भद्दा गुलगुले गायब हो गया है। 100 टन का ड्रामा आपने शुरू कर रखा है ना इनके साथ, हमें पहले ये पता लगा गुलगुले है। जी हाँ, इन दोनों के साइज बराबर हैं, इसलिए हमने अपने दोस्त राजेश चक्रे को बुला के आप सबका भांडा फटवाया। इसलिए आई एम ग्रेट एंड यू आर लूजर्स। देख मक्खन सिंह ना, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैंने जो करा भाई थारे लिए तो करा है, तो अब तो सारी अरेंजमेंट भी हो चुकी है, तो तू कर ले शादी भाई, दे दे हमारा साथ, मान जा हमारी बात। आई एम सॉरी मिस्टर डाला, बात कुछ है कि ये मंडा कभी नहीं आने वाला आपके हाथ। ये क्या घूर रही है मिस्टर डाला? अरे भाई, अरे आज 24 घंटे आप बुराई बिल्ली की तरह क्यों हमारा शिकार करने में तुली रहती हैं यार? क्या है? क्या है? अरे पूरे इलाके में एक तू ही तो रहा गबरू जवान, मन ने थारा यो गबरू पना चाहिए 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 भाई लगता है महाभारत के जमाने में आप जरूर दुशासन रही होंगी और हम द्रौपदी। अरे भाई कोई है, हमें इस जवानी की लुटेरे से बचाओ यार। इसकी तो भाई फूल से गुलाब का खुशबू तो ले लो। एक्सक्यूज मी जी मैडम, मेरा नाम है युवा अवस्थी फिट फाट। युवा अवस्थी? ये युवा अवस्था तो सुना था, ये युवा अवस्थी क्या होता है यार? हाँ जी, आपको देख के लगता नहीं है आप कभी युवा अवस्था में रहे होंगे? अरे भाई, युवा हमारा नाम है और अवस्थी हमारा सरनाम है, फिट फाट। अरे अंकल जी, ना क्या समस्या होगी वृद्धावस्था में? मैडम बात यह है कि एट द एज ऑफ 45 मैंने शादी की थी एक 22 साल की लड़की के साथ। हम दोनों के बीच में काफी प्रेम था। अब 10 साल बाद उनकी उम्र हो गई है 32 साल, मगर लगती है सिर्फ 25 साल की, क्योंकि हफ्ते में 3 बार वो ब्यूटी पार्लर जो जाती है। और मेरी उम्र है 55 की, मगर मैं लगता हूँ 65 का, क्योंकि बूढ़ों के लिए तो ब्यूटी पार्लर होता ही नहीं है ना। नहीं,
बंद करो जो भी तुम्हारी कहानी है, सीधे सीधे बोलो एफआईआर किसके खिलाफ लिखवानी है? रद्द देख बताऊ, इब तो जो है ना बच्ची भी इरिटेट हो गई है। तू जो है ना अपनी बात बोल ले, या तो अपने घर को जा। मैडम बात यह है कि मेरे बिल्कुल सामने रहते हैं एक मिस्टर रस्तोगी। तो आजकल उनका भांजा मजनू लेमन चूस आया हुआ है, तो वो हर सुबह उनकी छत पे चढ़ जाता है और यहाँ हमारी बीवी हमारी छत पे चढ़ जाती है, और शाम तक ना ही वो मजनू लेमन चूस नीचे उतरता है और ना ही हमारी बीवी नीचे उतरती है। और हमें क्या है ना कि जोड़ों का दर्द है, तो हम तो छत पे चढ़ नहीं सकते, लेकिन ऊपर छत पे जोड़ा बन रहा है। और मैडम मुझे शक है कि वो मजनू लेमन चूस हमारी बीवी के साथ मिलकर मेरा मर्डर करना चाहता है। मैडम प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बचा लीजिए। भाई तेने हिमालय का नाम तो सुन रखा? हाँ, बचपन में एक बार सुना था। अच्छा, ना घर में किस प्रकार का कोई कमंडल रूपी बर्तन, मतलब कोई कटोरी टाइप की कोई चीज है? भाई तो ऐसा है ना, तो उसने लेके तो हिमालय चला जा, राम का नाम ले ले। अरे इस बुढ़ापे में अपनी बीबी में इंटरेस्ट दिखाने की कोई जरूरत ना हो रही, प्लीज गो। हाँ जी जी, जान है तो जहान है। हाँ यार देखो, तुम हो बुढ़ी टिमटिमाती हुई लालटेन, और तुम्हारी बीवी है एकदम चरट चरौटी बिजली। अब बिजली कहीं ना कहीं तो गिरेगी ना यार, तो अब तुम अपनी बीवी को भूल जाओ, जाने दो उसे। मतलब मैं अपना मर्डर होने दूं फिटफाट? भाई ये तो कमाल है, आदमी बूढ़ा हो जाता है तो लड़कियां उसे देखना बंद कर देती है। आप देखेंगी? भगा दिया मैंने उसको। भाई दिस इज द बेस्ट वे टू लूज बेट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग सर, ये क्या है सर? ये क्या क्या सर, आपके बालों में ये सफेदी की चमकार सर। हाँ डैडी जी, ये आपके बालों में सफेद लट? नहीं, गुलगुले ने आपके बालों की सफेदी पहचानी है सर। सफेद बाल तो बुढ़ापे की निशानी है। अरे नहीं नहीं, आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। वो क्या है ना कि अभी रास्ते में जब हम थाने आ रहे थे तो एक बिल्डिंग की सफेद पेंटिंग हो रही थी, तो शायद सफेद पेंट के छींटे लग गए होंगे हमें। ऐसा कैसा यार? गुड मॉर्निंग मैडम, आप मुस्कुरा रही हैं, आपने देखा नहीं मैडम, सर बुढ़े हो रहे हैं। और तेने कोई ना देखा ना सुना न, जो वो कह रहा है सर में पेंट के छींटे से, तो पेंट के छींटे से। छींटे मैडम! अरे ना क्यों गो? मैंने कहा था मैडम आपसे, मैंने आपसे कहा था, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? थप्पड़। देखिए देखिए डैडी जी, अब मम्मी जी का क्या होगा? नहीं, निकला वो सिल्वर जिसे समझा गोल्ड। एक ही दिन में कोई कैसे हो सकता है इतना ओल्ड? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? किसी के पास शीशा है? Oh my God! अरे मक्खन सिंह, न जिस प्रकार एक की बरसात में न तुरई का झाड़ फनफना के फैल जावे, उसी प्रकार एक की दिन में थारी उफनती जवानी अरे सूखा झरना कैसे होगी? Oh my God! इसका मतलब जो भी गुरुजी ने कहा था वो सच निकला। अरे कौन गुरुजी ने क्या दिया थारे गुरुजी ने? गुरुजी ने ये कहा था कि लुक हनु, जब तक तुम हमारी दी हुई जड़ी बूटी खाते रहोगे, तुम 26 के गबरू जवान लाओगे। लगोगे? सर तो आप हैं कितने के? गुड क्वेश्चन। हम असल में 65 साल के हैं। हाँ, हम 65 के हैं, लेकिन हम लगते थे 26 के गबरू जवान उस जड़ी बूटी की वजह से। अरे अब तो आपको पता चल गया होगा ना मिस्टर डाला, जब आप हमारे पीछे एक बुराई बिल्ली की तरह भागती रहती थी, हम आप में इंटरेस्ट क्यों ना लेते थे? अरे हम तो खुद इंटरेस्ट पे चल रहे हैं यार। बस the facts are out. हम 65 के ओल्ड हैं और आप 25 की यंग हैं। देख मक्खन सिंह, जदी तो यो कतई मजाक से, ना तो घटिया मजाक से या थरम मुंह तोड़ दूंगी मैं। अरे प्लीज यार, मजाक तो हमारे साथ हो रहा है यार। अरे हम गए थे गुरुजी के घर अपनी जड़ी बूटियों का स्टॉक रिचार्ज करवाने, लेकिन वहां जाके पता लगा कि गुरुजी अपने कुत्ते के साथ दुनिया से डिस्चार्ज हो गए यार। अब तो बस बुढ़ापा ही हमारा साथी है यार।
तो जवान हैं, हम तो जवान हैं, हम तो जवान हैं। बात कर ले, हम कन्वर्सेशन हो रही है हमारी ना, तू तो ढाबे में बैठा से। सॉरी मम्मी जी। बेटा गुलगुले ना, मैं यो सोच रही हूँ ना, एक ही दिन में यो कतई बुढ़िया गया है। लेकिन मम्मी जी उनके बाल। अरे बाल अरे यो कड़ाके की गर्मी में इतना स्विट्जरलैंड का प्राणी बन के कौन आ रहा? हाय मक्खन सिंह। अरे घबराओ मत दोस्त, ये उल्टी नहीं खांसी है। आपको सर्दी लग रही है डैडी जी? अरे यार इतना शर्मिंदा क्यों कर रहे हो हमें दोस्त? हम तुमसे 2-3 साल ही तो छोटे हैं, डैडी क्यों बुला रहे हो? अरे मोटे बेटा जरा पंखा बंद कर दो प्लीज, बहुत हमें सर्दी लग रही है। और वो छोटी सी लड़की कहाँ है जो फुदकती रहती है, कहाँ है वो? हाँ, यहाँ हो तुम। कोकी बेटा हमारे हाथ मल दो, बहुत सर्दी लग रही है। अरे यो ड्रामा मक्खन सिंह। हाँ बोलो बेटिया। अरे कोकी बात सुन ले इसकी। अरे बेटिया हम तुम्हें बेटिया बुला रहे हैं। हैं? बिटिया? वो क्या है ना बेटिया, जब हम आपको देखते हैं तो हमारा अंदर का बाप जाग उठता है। इधर भी चेक कर। अरे इधर भी देख, बरोबर चेक कर। क्या कर रहा हूं मैं? क्या दिख रहा है तुम्हें? और मत बोलो तुम एक वार्ड बॉय हो और मैं डॉक्टर हूँ, डिग्री है मेरे पास। अच्छा अच्छा क्या मतलब है? अरे उठाई गिरो ना, यो कतई बल्ड ना हो रहा जो इस पे टूर मचाए जा रहे हो दोनों। जल्दी चेक करो, जल्दी मरने बताओ इसको हुआ क्या है। देखिए मैडम, इनको एक अजीब तरह की गरीब बीमारी हुई है जो अपने आप में एक फिनोमिना है। सीधे सीधे बीमारी का नाम बता, फोकट में ही फुटेज खाया जा रहा है। तुम एक वार्ड बॉय हो, मैं एक डॉक्टर हूँ, इस तरह से बात नहीं करते डॉक्टर से। एक मिनट, आप लोग अपना झगड़ा जरा बाद में कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब आप हमें जरा साफ साफ बता दीजिए कि इन्हें क्या हुआ है। कोलू कोल्टू सीटू सिंटू फोरिया हुआ है इनको। सीधे सीधे बोल कि ये मरने वाला है। अरे मरने वाले हो तुम दोनों, मैं कतई बता दे रही हूँ। यो जो है हमारे संग शादी करेगा और मरने चाहिए जवान, मरने चाहिए गबरू। मैं हूं ना गबरू गुजराल, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। अरे मैडम नहीं, मैडम रिलैक्स जरा। अरे क्या कर रहे हो तुम एक वार्ड बॉय हो, रिस्पेक्टेड लेडी है, और मैं एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर हूँ। मैं भी कुंवारा हूँ, जवान हूँ। सो मैडम मैडम छोड़ दीजिए, कोई बात। गबरू तो मैं हूं ना। अरे बेटा गबरू, हाँ डॉक्टर है जाने दो। लेकिन यहाँ का वार्तालाप सुनकर हमारे मन में आपके प्रति ससुर जैसी भावनाएं, मतलब क्या कहते हैं, पैदा हो रही। वाह, अगर हमारा गबरू जैसा बेटा होता तो हम भी यही चाहते कि हमारे घर में ऐसी बहू आए। अब क्या करें, संतान तो है नहीं हमारी। मैं बन जाता हूँ आपकी संतान। नहीं नहीं, मैं हूं ना। हमें दाढ़ी वाले पसंद है। हाँ। तो हम चाहते हैं कि गबरू तुम इन्हीं से शादी कर लो। मैं तने जाना ना, थारे टुकड़े करके जाना, मैं कुत्तों में खिला दूंगी। ज्यादा बात ना मिला तू, और ज्यादा सजेशन देने की मरने कोई जरूरत ना रही। चाचा, अरे हम ये देख रहे हैं, मतलब मिनट आफ्टर मिनट आपका इंटरेस्ट हम में कम होता जा रहा है। अरे आप मानेंगे नहीं, बहुत मजेदार बात है। बताइए। कि ये जो है हम में इतना इंटरेस्टेड थी कि हमारे पीछे फुदकती थी, हमारे पीछे उछलती थी, मतलब 24 घंटे हमारे पीछे नाक में दम करती रहती थी। कतई ज्यादा जो है ना फुदकने की कोई जरूरत ना रही। जो मैं फुदक गई दुनिया से फुदका दूंगी तन्ने में। चल
देखो चल देखो अब- मैंने अब तू- तुमसे अब- कुछ रुपए अब- उधार लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं तू कि तुम निकल। दुनिया के सामने है, मेरे साथ अब में तू इस निकल। तरह तो बात कर। बहुत हो गया तेरा। अरे एक मिनट। इधर इधर आ जा, अरे इधर हाँ। निकल अब। ठीक है सर, आप हमारा इलाज कौन करेगा मोटे? मैं नहीं कर सकता सर, मुझे आता ही नहीं है देख, सर। चल यार। मैं कहाँ से मैं अरे अरे कोई है? भाई बाल को मैं जो है ना कतई स्ट्रेस आउट हो चुकी हूँ भाई। भाई मन ने तो कतई ना बेरा है ना, मक्खन सिंह तो इतनी सीधी खीर है कोई ना। नहीं, दिस इज नॉट अ खेल ऑफ गुड़िया गुड्डा। कोई एकदम से कैसे हो सकता है इतना बुड्ढा? मम्मी जी, कहीं डैडी जी की जवानी को आपकी नजर तो नहीं लग गई? नहीं मैडम, मुझे मुझे थोड़ा थोड़ा संभाल के, थोड़ा राइट में लो, राइट में लो, हाँ थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट, आण दो आण दो आण दो आण दो आण दो, होल्ड। अरे यो क्या हो गया? नई स्टेचर पे कैसे आ गया यो? देखिए मैडम, इनकी जो सांसें हैं वो अरे सीधा बोलना, ये मर रहा है। रिस्पेक्ट। मैडम जरा झाड़ी के पीछे आइए। अरे मैडम, यहाँ कोई झाड़ी है क्या? समझा कीजिए, जरा साइड में आइए, साइड। मैडम, सर तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मैडम यही मौका है, आप अपनी अंतिम इच्छा सर के सामने रख दीजिए, वो ना नहीं कह पाएंगे। भाई मक्खन सिंह, भाई मन ने डॉट ही ना बल्कि फुल गारंटी हो रही है कि तू कतई मरने वाला से। हाँ बिटिया, उसी की कोशिश में तो हैं। भाई कोशिश की तो यो बात हो रही कि तू जो है ना मरने से पहले हमारी आखिरी एक इच्छा पूरी कर दे। मेरा मतलब है कि देखिए भैया, कस्टम तो हमें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया है, जो कि मतलब आजकल की फिल्मों में होता है। वो क्या होता है कि जो मरने वाला होता है उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, क्यों? अरे तू तो मरने ही वाला हो रहा ना, फिर कैसी इच्छा और कैसी उसकी पूर्ति ना। देख भाई, तू मरने से पहले हमारे से शादी करेगा बस। अब डैडी जी धीरे खांसिए, कहीं आप दुनिया से ना खांस जाएं। ये ऐसा मत कहो बेटी, हम तो 65 साल के मरने वाले बूढ़े हैं, और आप रही 25 साल की गबरू जवान। अब देखिए, इतना फासला है हमारी उम्र में। अगर आप हमारी उम्र की होती तो शायद, लेकिन आप है नहीं, इसलिए आई एम इशारी। ओए, अरे घना पतला हो रहा तू, काजू खाया कर। सॉरी सॉरी अम्मा, देखे नहीं आप। कोई बात ना बेटा। मिश्रण आप? अरे मक्खन सिंह, मैं हाय मैं नहीं मैडम, नहीं नहीं मैडम, मैडम आपका वो राज जो आज तक मेरे सीने में दफन था, उसे आज आपने बाहर क्यों निकाल दिया? क्यों? हाँ जी जी मम्मी जी, आपने ऐसा क्यों किया? अरे चुप कर। रहना, जिसके चक्कर में जो है ना मैं जवान होने का नाटक कर रही थी। अरे जब यो कतई बुढ़ा निकला तो मैं क्या चार डालूं अपनी जवानी का? व्हाट डू यू मीन? अरे भाई मीनिंग तो ये हो रहा ना कि तू समझता होगा ना कि मैं इतने घने सालों से थारे पीछे न बोराई बिल्ली बन के क्यों घूम रही थी। अरे वो तो जो है ना मैं अपनी एज छुपा दी थी। अरे आई एम नॉट 25, आई एम 60, रनिंग ऑन 61। क्या? नहीं, मैडम भी निकली आपकी तरह झूठी, क्योंकि वो भी खाती थी सेम गुरुजी की दी हुई जड़ी बूटी। ओह गॉड। अरे हमारी जो है ना बूटी खत्म होगी तो मैं गुरुजी के पास गई ना, तो पता चला गुरुजी भी खत्म हो गए। बट ना गॉड इज काइंड एंड ही हैज मेड अस मेड फॉर ईच अदर। देख भाई, ना तू भी बूढ़ा ना मैं भी बूढ़ी, तो हमारी शादी होगी भाई। जी नहीं, एज यूजुअल हमने आप लोगों का उल्लू काट दिया। पकड़ इसको। देखिए, ना तो हम हैं 65 के और ना ही हैं हम 21 के, क्योंकि हम हैं आई एम ए यंग मैन। जी हाँ, हमें तो अरे पहले से ही शक था कि ये एक नंबर की बुढ़िया हैं। पूछे कैसे? कैसे पूछिए? ये कैसे? कैसे? अरे पूछिए कैसे? बोल दिया ना अभी। हाँ ठीक है, हमें तो पहले से ही पता था कि एक नंबर की बुढ़िया हैं, क्योंकि ऐसी हरकतें जो ये करती हैं, अरे वो तो सिर्फ 60 साल की बूढ़ी औरतें करती हैं।
और तो और मिस्टर डॉलर, अब तो फिर से आप में और हमारे में उम्र का फासला आ गया। अब आप रही 60 साल की बूढ़ी और हम रहे 25 साल के गबरू जवान। जी हाँ, और अब ये शादी नहीं होगी। भाई शादी तो जाना ना जरूर होगी बेटा, पूछ कैसे 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 कैसे? ऐसे। अबे यार ओ गॉड। बेटा ऐसा ना जिस प्रकार हर बार तेने शक हो जावे, इसलिए इस बार मन्ने पहले से ही शक था। भाई जिस स्कूल में तू पढ़ा करे ना कि हेडमास्टर हो रही हूं मैं। चल कतई नाटक हो गया घना सारा। इब तो जो है ना, तू भी जवान ना मैं भी जवान, दिल भी जवान। बोल कब का मुहूर्त निकालूं? भाई गुलगुले पंडित को है ना अपॉइंटमेंट दे दे उसको जब फोन।